Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Allah, the most gracious and the most merciful. तो अब हम चैप्टर नंबर 14 बायो का ये एक नई सीरीज होगी जिसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देखेंगे और बोर्ड में भी इंशाल्लाह ये लॉन्ग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंशाल्लाह इन्हीं में से आएगा। लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, नेचुरल प्रोपागेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस, ओजेनेसिस, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये 6 चैप्टर इस 6 लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर के वेरी इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आ सकते हैं। बच्चों को बहुत मसले होते हैं, इस वजह से इंपॉर्टेंट लॉन्ग अगर बच्चे फोकस कर लेते हैं तो इंशाल्लाह इसमें से आ जाएगा। आज जो हम टॉपिक देखने लगे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, जो कि मतलब हमारे पहले लॉन्ग क्वेश्चन को कवर करना होगा। अब काफी स्टूडेंट्स हैं उनको मसला आ रहा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में, तो हम किस तरह बनाते हैं डायग्राम में एक दफा अगर देख ले। लाइक पहले हम इसकी डायग्राम डालते हैं, फिर हम इसके स्ट्रक्चर्स को एक एक करके देख लेंगे और फिर फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास फ्लावर का स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर मतलब कोई चीज कैसे किन चीजों से मिलकर बनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे पास 4 बोर्ड्स आते हैं। बोर्ड्स का मतलब होता है सिरा। इट मीन्स कोई भी चीज है वो अपने आप को राउंड में घुमा के 4-5 चीजें बना के पूरा एक गोल सर्कल बनाएगी। इसका जो पहला पार्ट आता है डेट इज द कैलेक्स। यहाँ पे हम नाम देखते जाते हैं। इट मीन्स कैलेक्स एक पूरी तरह का सिरा है जो कि 4 से 5 तरह का उसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा। ये हमारे पास कैलेक्स है, जो ब्लू कलर का मैंने बनाया, दिस इज द कैलेक्स। इट मीन्स अगर ये यहाँ पे है तो उसके पीछे आगे पीछे सब जगह कैलेक्स ही होगा। लेकिन 4 से 5 6 मिलके भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहेंगे? इंडिविजुअल यूनिट को हम कहते हैं सेपल। इट मीन अगर ये ब्लू कलर के ये 2 है पीछे आगे हर जगह है, लेकिन एक को मैं कहूंगा सेपल। सेकंड में बात की जाए तो ये जो बड़ा सा ग्रीन कलर का, अच्छा सेपल के बारे में ये बात है कि इसका काम सिर्फ प्रोटेक्शन करना है, बाकी कोई भी काम नहीं करेगा। फूल खिलने से पहले जब पूरा बंद होता है तो ये ग्रीन कलर का होता है सिर्फ, और इसका कोई भी कलर नहीं होता, ना कोई खुशबू होती। जब फूल खिल जाता है, खिलने के बाद जो है हमें अंदर एक नया स्ट्रक्चर दिख रहा होता है। उस स्ट्रक्चर का नाम होता है कोरोला। अब ये जो कोरोला स्ट्रक्चर है, ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट को हम कहते हैं कोरोला। और ये भी इसी तरह 4-5 के गिर्द मिलके एक पूरा राउंड बनाता है। लेकिन इसके बारे में किया है कि इसका इंडिविजुअल यूनिट होगा पेटल। इट मींस अगर ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह 6 मिलके करोला बनाएंगे, इस एक को मैं सिर्फ कहूंगा पेटल। इसके बारे में क्या क्या बात है? इसके बारे में ये बात है कि ये कलरफुल होता है और साथ ही क्या होती है, इसकी सेंट भी होती है। सेंट मतलब खुशबू होता है, पॉलिनेशन वगैरह कराने में मदद देगा। एक और बात, ये दोनों होते हैं हमारे पास नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। इट मीन इनका रिप्रोडक्शन में कोई काम नहीं है, इन्होंने क्या करना है, सिर्फ प्रोटेक्शन वगैरह इंसेक्ट्स वगैरह को बुलाने के लिए करना है। थोड़ा सा अंदर जाए ना अगर हम, जो इस तरह करके धागे नुमा स्ट्रक्चर आ रहे नजर, जो थर्ड वाला है इसे कहा जाता है एंड्रोइशियम। अब ये जो वर्ड एंड्रोइशियम है ना, ये मेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट से रिलेटेड ये होगा। ये भी 4 यहाँ मैंने 4 बनाए, पीछे 2 होंगे आगे 2 होंगे, तो इन सबको मिलकर एंड्रोइशियम कहा जाएगा। इंडिविजुअल यूनिट को क्या कहा जाता है? स्टैमेन।
स्टेमन के भी कुछ पार्ट्स हैं। अगर मैं बनाऊं ये जो धागा है, धागे को कहता है फिलामेंट, और इसमें ये क्या होता है, ये होता है एंथर। ये मेन चीज है जहाँ पे क्या पैदा होने हैं, पोलन ग्रेन्स, माइक्रोस्पोर, आगे स्पाउस पैदा होंगे। तो अभी ये याद रखना है एंथर में क्या हमारे पास, अभी एंथर में क्या बन चुकी होंगे, माइक्रोस्पोर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, आगे हमारा टॉपिक यहीं से शुरू होगा, माइक्रोस्पोर्स। जो लास्ट पार्ट है हमने कहा था 4 वर्ड्स है, पहला कैलक्स, सेकंड पे करोला, इंडिविजुअल पार्ट उनके अलग है। जो फोर्थ पे आता है दैट इज द गाइनोइशियम। गाइनोइशियम गायनेकोलॉजिस्ट होती है फीमेल से रिलेटेड, एंड्रोलॉजिस्ट होता है जो कि मेल का डॉक्टर होता है। तो ये क्या आ गया, फीमेल का आ गया। ये जो है ये इस तरह के ट्यूब है, एक इधर है, किससे पीछे होगी, ये भी, ये वैसे 3-4 नहीं होती, 2 ही होती हैं। 2 को मतलब एक से ज्यादा प्लूरल में आ जाए तो उनको गाइनीशियम, सिंगल में आए तो उसे हम कहते हैं कार्पल। एक को कहा जाता है कार्पल, मतलब ये कार्पल है मेरे पास, और ये क्या मेरे पास स्टेमिन। एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। अब इस कार्पल के भी डिफरेंट तरह के पार्ट्स हैं। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं कार्पल, जो नीचे, जो सबसे ऊपर वाला एंट्री वाला पार्ट है उसको मैं ये कहता हूँ स्टिग्मा, एंट्री वाले पार्ट को। जो ये वाला पार्ट है इसको कहा जाता है स्टाइल, और इसको कहा जाता है ओवरी। जैसे एंथर में माइक्रोस्पोर्स थे, इसमें क्या पैदा हुआ होता है, मेगास्पोर। तो ये सीधा फ्लावर का स्ट्रक्चर था। अब ये जो एंड्रोइशियम और गाइनीशियम है ये हमारे पास है रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो प्लांट्स के टोटल 4 वर्ड्स हैं, जिसमें से कैलेक्स और करोला नॉन रिप्रोडक्टिव है, एंड्रोइशियम गाइनीशियम रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्शन में मदद दे रहे हैं। जो एंथर ने माइक्रोस्पोर बनाएगा स्पर्म बनाएगा, जो यहाँ पे ओवरी में बना मेगास्पोर ये एग बनाएगा, फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसी तरह कैलेक्स है, करोला है, एंड्रोइशियम गाइनीशियम 4 वोल्स बनाएंगे। इनके इंडिविजुअल यूनिट क्या है, सेपल, पेटल, स्टेमन और कार्पल। उसके अलावा इनके काम है प्रोटेक्शन, ये कलरफुल होता है, ये फीमेल का मेल सेक्स बनाएगा और ये मेल का, जो मेल का वो बनाएगा आगे स्पर्म वगैरह। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट।